तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी की यात्रा ने खंडवा में एंट्री ले ली है और प्रियंका गांधी और सचिन पायलट भी इस यात्रा में उनके साथ मौजूद हैं। टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर यात्रा पहुंचेगी। अहीर में आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बड़ौदा अहीर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इस दौरान शामिल रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और खंडवा ये यात्रा एंटर कर चुकी है, गुजर रही है। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में मौजूद हैं। टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर ये यात्रा पहुंचेगी, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, खंडवा यात्रा पहुंच चुकी है और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सचिन पायलट भी इस यात्रा में मौजूद हैं। तो बंसल न्यूज से खास चर्चा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि एमपी में लगातार हमारे संगठन की ताकत बढ़ रही है। राहुल गांधी की यात्रा को जो प्रतिसाद मिला है वो देखने लायक है। कार्यकर्ता होते हैं वो यहाँ पर निकले हैं। जयराम रमेश जी हैं इस वक्त हमारे साथ में। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जयराम रमेश जी हैं जो हौसला बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। सर, किस तरीके से आप हौसला बढ़ा रहे हैं? आज दूसरा दिन है मध्य प्रदेश में, कितना जोश है? आज प्रियंका जी भी शामिल हुई। आज 78वां दिन है और हम खंडवा जिले से गुजर रहे हैं और आज दोपहर को राहुल जी टंट्या भील जन्मस्थली जाएंगे और हमारे भी नेता कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से, प्रियंका जी तो आई हैं, सचिन पायलट भी आए हैं, पंजाब के नेता आए हैं, बिहार से नेता आए हैं। तो आज तो दूसरा दिन है। कल शाम को बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का हमें स्वागत किया गया बुरहानपुर शहर में और आज खंडवा जिले में भी हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही हमें स्वागत मिलेगा। प्रियंका जी के आने से कितनी ताकत और मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी आ चुकी हैं? नहीं है कि प्रियंका जी आई और अचानक कोई बदलाव आ गया। राहुल जी 77 दिन से चल रहे हैं, रोज 21 किलोमीटर चल रहे हैं और अगर भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रतीक है वो राहुल जी है। सर, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। 2023 की कोई तस्वीर बदलेगी आपको लगता है? नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो यात्रा या चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है जो देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और उनकी नीतियों के कारण जो आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है और राजनीतिक तानाशाही एक हकीकत बन गई है। इसके खिलाफ जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं। जनता की चिंता, किसान, महिला, युवक, बेरोजगार, आदिवासी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, अलग अलग वर्गों की जो चिंता है वो हम उठा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ये कोई मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। सर, एक आखिरी सवाल है। कल राहुल जी काफी खुश नजर आए हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से पूरी कांग्रेस की टीम ने काम किया है, बहुत कॉन्फिडेंट वो और नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बनिस्पत यहाँ पर वो कह रहे हैं कि और भव्य स्वागत हुआ है। ये हमारे संगठन के लिए एक नई जोश ला रही है, एक नई उमंग है, एक संजीवनी की माफिक है हमारे संगठन के लिए। एकता, अनुशासन। देखिए, हम ठीक 5:30 बजे शुरू करते हैं सुबह, ठीक 3:30 बजे हम शुरू करते हैं दोपहर को। तो समयबद्ध कार्यक्रम करना हमारे लिए एक अनुशासन की बात है। एकता तो है ही है। सब नेता ब्लॉक के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर मौजूद हैं और सब लोग एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में सफल बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र से भी और सफल। और चले इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पीयूष, फिलहाल पार्टीज का फोकस जो है मालवा निमाड़ क्षेत्र में नजर आ रहा है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां से गौरव यात्रा की शुरुआत की थी, वहीं पर ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी पहुंचेगी।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा है कि मालवा निमाड़ और जिस मध्य प्रदेश का ये कहा जाता है कि वो इलाका है जो सत्ता की चाबी भी कहा जाता है, यानी मालवा और निमाड़ में जिसने अपनी पैठ मजबूत कर ली उसके लिए सत्ता की राह आसान हो जाती है। और आपने खुद जिक्र किया पंधाना के पास में अहीर बड़ौद वो गांव है जो टंटिया मामा की जन्मस्थली है और इस वक्त हम उसी जन्मस्थली के ठीक करीब मौजूद है। ये रास्ता है सीधे पंधाना होते हुए अहीर बड़ौद जाता है और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहीं पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर गौरव जो यात्रा थी उसमें हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद में अब कुछ ही देर में राहुल गांधी का जो कारवा है वो भी यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण ये पड़ाव है, चूंकि ना सिर्फ टंटिया मामा, इसके बाद में महू वो पहुंचेंगे तो वहां पर बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां पर ये कहा जा सकता है कि नमन वो करेंगे और उसके साथ में तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन कल जो बुरहानपुर में जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसको प्रतिसाद मिला है, कांग्रेस काफी संतुष्ट नजर आ रही है और खास तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है उसकी ताकत भी इस यात्रा के जरिए दिखाई देने लगी है। और दूसरी तरफ आज खंडवा जिले के बोरगांव गांव से ये यात्रा शुरू हुई है जिसमें खुद जयराम रमेश शामिल हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी के साथ में आज कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी, सचिन पायलट। तो ये युवा चेहरे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश में इन दिनों है और खास तौर पर मालवा निमाड़ का ये इलाका जिसका आपने जिक्र किया है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है सियासी लिहाज से भी। अब कितना असर होगा, कितना इम्पैक्टफुल ये यात्रा होगी राहुल गांधी की, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपनी ताकत जरूर दिखाने की कोशिश कर रही है और कल यहाँ पर जो है वो नर्मदा के किनारे, नर्मदा के पास जो क्षेत्र है बड़वा सनावत, वहां पर राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी और वहीं से सीधे महू और महू से इंदौर होते हुए आगर मालवा और फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो ये जो मध्य प्रदेश का पड़ाव है ये कांग्रेस की शक्ति भी दर्शाता है और ये कहा जा सकता है कि इसी के जरिए जिस तरीके से संगठन की बात लगातार कहते आ रही थी कांग्रेस की और मजबूत बनाना है, उसी दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। अब इसका इम्पैक्ट कितना दिखेगा ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। जी बिल्कुल पीयूष, इम्पैक्ट कितना होगा वो तो आने वाले समय में पता भी चल जाएगा, साथ ही देखने वाली बात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और ऐसे में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, सचिन पायलट भी मौजूद हैं। सुबह से ही यात्रा की शुरुआत हो गई थी और नई ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए सभी कार्यकर्ता नजर आए थे।